एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी ज़माने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी सेठ को कहती है कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगे तो रोटी खा लेना। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई तो सेठ ने सोचा सामने पानी का कुंड भी है और वृक्ष की छाया भी है, क्यों न बैठ के थोड़ा आराम कर लूं और साथ ही रोटी भी खा लूंगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने 2 हिलाने लगी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आ गई और सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुत्ते के 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डाल दी और पानी पीकर अपने रास्ते चल दिए। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य गिनती करना बेकार है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए आपके पुण्य के बदले आप जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह आपको मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी ऐसा क्यों, मेरे किए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इतना मूल्य क्यों? राजा ने कहा, सेठ, जो पुण्य करके आपने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है। जो सेवा कल आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी देकर की वह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लो, वह भी बहुत कम है। दोस्तों, दान व पुण्य वही सही है जो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी पता न चले कि दान किया है।